हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। ये डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट का है। स्पीड से लिखवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये डिक्टेशन आपको पसंद आएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे स्टेनो के लिए, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं 3 तक काउंट करूंगी। 1 2 3 स्टार्ट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुषमा जी ने उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर तथा दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर संस्थान परगना को मिलाकर जिन उत्तरांचल और वनांचल राज्यों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव को रखते हुए माननीय सदस्य ने यह दलील दी है कि इस राज्यों के निर्माण के पीछे वहाँ की जनता की मांग है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि इस राज्यों के गठन से ही वहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखते हुए यह भी कहा है कि सदस्यों को शायद जिज्ञासा होगी कि उन्होंने यह प्रस्ताव क्यों रखा। सुषमा जी को मैं यह कहना चाहूँगी कि वास्तविकता तो यह है कि यह प्रस्ताव जब आपकी ओर से आया तो हमें बिल्कुल जिज्ञासा नहीं हुई और ना ही हमें किसी प्रकार का संशय हुआ, क्योंकि आप जिस पार्टी की प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी की, हमें उसके बारे में पता है। पैराग्राफ। हम इस बात पर भी गौर करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मांग को काफी अरसे से उठाती रही है, लेकिन मैं यह चाहूंगी कि सुषमा जी ने अपना जो यह प्रस्ताव रखते हुए सदस्यों से और इस सदन से यह अपील की है कि राजनीति से ऊपर उठकर उससे उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करे, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि स्वयं उसका यह प्रस्ताव उनकी राजनीतिक का हिस्सा है और इसलिए यह अन्य सदस्यों को राजनीति से ऊपर उठाने की मांग जो उन्होंने की है, उस मांग का कोई औचित्य ही नहीं है। पैराग्राफ। आज़ादी के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास पर यह हम गौर करते तो हम देखते हैं कि आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही हमारे देश में एक लोकप्रिय जन आंदोलन का दबाव तथा राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की स्वाभाविक परिणति के रूप में हमारे देश में
भारतीय आधार पर राज्यों का गठन हुआ, लेकिन सुषमा जी भी इस बात को मानती होंगी कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन मात्र से ही उन राज्यों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश में क्षेत्रीय असमानता बरकरार है और इस क्षेत्रीय असमानता के चलते आज भी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने हैं। दल के द्वारा अपनाया गया विकास का दिवालिया पूंजीवादी रास्ता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।